हेलो, नमस्कार। मैं चंचल लगाएच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9th to 12th RBSC सिलेबस में चलने वाली बुक का अध्ययन कर रहे हैं, जो न केवल 9th से 12th तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे, जहाँ भी जिस भी कंपटीशन में हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स आते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने पाठ्यक्रम की ओर। कल हमने काल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से समय, उसके होने का समय ज्ञात होता है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 रूप होते हैं: भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल। भूतकाल के भी भेद हमने पढ़ लिए थे: सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। आज हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है। इसके भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। जो इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। यहाँ एक और शब्द प्रिंट नहीं हुआ, उससे क्या कहेंगे? संदिग्ध। ये तो आज्ञार्थक में आएगा। संदिग्ध वर्तमान। सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और आज्ञार्थक, ये 5 प्रकार होते हैं वर्तमान काल के। सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान देखें, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। इसमें धातु क्रिया के साथ क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे गरिमा गाना गाती है, हम स्कूल जाते हैं। जो सार्वभौमिक सत्य को भी प्रकट करता है। सूर्य पूर्व से निकलता है। तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल के ये 2 उदाहरण हैं: प्रशांत खेल रहा है, लता गाना गा रही है। मतलब कार्य अभी संपन्न निरंतर हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ पूर्ण रूप से। क्या है? प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं इसे। जैसे जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने, अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। सामान्य में तो धातु के साथ
ता है, ती है, ते हैं आता है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक। अब संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त की गई हो, संभावना या आशंका, तो वहाँ क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। जैसे मोहन परीक्षा देता होगा, क्या है ये? इसका उदाहरण नहीं है। इसका उदाहरण देखिए आप, क्या होगा संभाव्य का? शायद पिताजी आते होंगे। शायद पिताजी आते हों। मुझे डर है कि कहीं हमारी बात कोई सुनता न हो। मुझे डर है, संभाव्य वर्तमान के उदाहरण लिखें। मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो। आशंका, मुझे डर है, उसको क्या है? आशंका है, इस बात का डर है। शायद, शायद शब्द संभावना प्रकट कर रहा है, तो यहाँ संभाव्य वर्तमान होगा। आज्ञार्थ वर्तमान, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय से ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा, कार्य को वर्तमान समय में ही संपन्न कराने की आज्ञा क्या कहलाएगी? आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाएगी। जैसे तुम यह पाठ पढ़ो, क्या है? तुम यह पाठ पढ़ो। आप भी पढ़िए। तुम खाओ, तुम जाओ, क्या है? आज्ञार्थक वर्तमान, जो वर्तमान समय में आज्ञा कार्य कर रहा है। इसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान मतलब संशय है, पता नहीं कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, कार्य हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार आगे चलें भविष्यत काल की ओर। तो भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य करने वाले समय में संपन्न, कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में अर्थात भविष्य में कार्य का होना पाया जाता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: सामान्य, भविष्यत काल, संभाव्य और आज्ञार्थक। अर्थात कृष्णा लेख लिखेगी, कृष्णा लेख लिखेगी, ये क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। इसी प्रकार आप वहाँ अवश्य जाइएगा, ये क्या होगा? आज्ञार्थक भविष्यत काल होगा। और संभाव्य भविष्यत काल अर्थात जहाँ भविष्य में होने की संभावना पाई जाए। संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य
एक सा होगा लगभग। जैसे मोहन परीक्षा देता है, ये क्या है? संभाव्य। जैसे हमने अभी पढ़ा था, मोहन परीक्षा देता है, क्या है? संभाव्य वर्तमान, देता होगा। इसी प्रकार संभाव्य भविष्य क्या होगा? संभाव्य भविष्य क्या होगा? शायद वे जयपुर आएंगे। ठीक। इसी प्रकार संभाव्य भविष्य पढ़ लिया, सामान्य भविष्य और आज्ञार्थक भविष्य। भविष्य काल के 3 वो हैं भेद, चाहे आप याद करें ना करें, लेकिन आप पहचान जाएंगे। जैसे ये है, आगे आया है, संभाव्य भविष्य क्या है? वे शायद आगरा जाएं। शायद या कदाचित जहाँ लगा होगा वहाँ संभाव्य होगा। कदाचित आज सोमेंद्र आए। इसी प्रकार आज्ञार्थक मैंने बताया, आप वहाँ अवश्य जाइए, अब तुमको जाना ही होगा। ठीक। नेक्स्ट है वाच्य। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। वॉइस कहते हैं ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं, वही वाच्य कहलाता है हिंदी में। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाच्य के प्रकार 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। सीधा संबंध किससे हो? कर्ता से। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय क्या होता है? कर्ता, और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। सीधा सीधा फल क्रिया पर का कर्ता पर पड़ता है। ठीक। जैसे उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या है? कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता होता है और क्रिया के लिंग एवं वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, क्या है? इसमें कर्ता के अनुसार ही क्रिया है। विमला ने मेहंदी लगाई। ठीक। किसने लगाई? विमला ने। वह पुस्तक पढ़ती है, कविता हंस रही है, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होगा? जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, इसमें कर्म कौन है? सीता या दूध? दूध। तो प्रधानता क्या है? कर्ता कौन है? सीता। लेकिन
पिया गया। पिया गया क्रिया किसके अनुसार लिंग वचन निर्धारित किए गए? दूध के अनुसार। अगर हम इसको कर्तृवाच्य में लिखते तो क्या लिखते? सीता ने दूध पिया या सीता दूध पीती है। तो सीता के अनुसार अगर क्रिया होती तो क्या होता? कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? दूध के अनुसार, कर्म के अनुसार। पत्र सीता द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार इस वाक्य में लिखा गया, कौन लिखा गया? पत्र। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है। इसी प्रकार इस वाक्य में मिठाई मनोज द्वारा खाई गई। मनोज ने मिठाई खाई या मनोज के द्वारा मिठाई खाई गई, ये क्या है? कर्मवाच्य। यहाँ कर्म की प्रधानता है। चाय राम के द्वारा पी गई। चाय राम के द्वारा पी गई। जैसे उसके द्वारा हमें मूर्ख बनाया गया। क्या है? कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। इन वाक्यों में क्या? पिया, लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग दूध और पत्र के अर्थात कर्म के अनुसार आया है। किसके अकॉर्डिंग आया है? कर्म के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म पर आधारित। समझ में आया? तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता ज्ञात होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता रहती है उनमें क्रिया सदैव अकर्मक, अन्य पुरुष एवं एक वचन पुल्लिंग में होगी। ध्यान रखिए, इस यहाँ कर्ता या कर्म नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार न कारक के कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष। ये प्रमुख बातें हैं। क्या? एक न तो कर्म के अनुसार न कर्ता के अनुसार, सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो। जैसे उदाहरण है, उदाहरण के लिए देखिए, मुझे सवेरे उठा नहीं जाता। मुझे सवेरे उठा नहीं जाता। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। लड़के खो खो खेलकर थक गए। सहायक क्रिया बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है इनमें। जैसे गर्मी के मारे सोया नहीं जाता, अब हमसे चला नहीं जाता। नकारात्मक वाक्य होते हैं अधिकांशतः। मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे खेला जाता है, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है, पक्षियों से आकाश में उड़ा नहीं जाता, हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जाता। इसी प्रकार क्या है, हमने तीनों वाक्य पढ़ लिए, जिससे हमें वाक्य पढ़ने में आसानी होगी। अब हमारे ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें मैं कल आपको कराऊंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप स्वयं करके देखें। अभी हमने इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है उससे संबंधित लिंग, वचन, कारक, काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कल इनको सॉल्व करा दूंगी। आप पहले स्वयं करके देखिए।
अगर आपसे नहीं होते हैं तो मैं कल स्वयं ही क्वेश्चंस करा दूँगी। स्क्रीनशॉट ले लें सभी क्वेश्चन आंसर्स का, कल मैं सारे करा दूँगी। काफ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेती हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए। नमस्कार, टेक केयर।